हरे राम किसकी संतान है? माता माता जी मैया जी हमको देखो किसकी संतान है? मनु शत्रुघ्न की संतान है। उन्हीं के वंशज हैं हम। और उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने पुत्रों से कहा जो चार सनंदन कुमार कहा आप लोग सृष्टि का निर्माण करो। कहा फैसला नहीं है, अब मैं सृष्टि निर्माण करूंगा, भगवत भोजन करूंगा। उसके बाद आगे है भगवान के पार्षद और विजय थे। जय और विजय ध्यान दीजिए। ओ मैया जय और विजय भगवान के पार्षद रक्षक थे। वही ब्रह्मा जी के चार छात्र गए और चार छात्रों ने भगवान से मिलने की प्रेरणा की तो दोनों रोक दिया। भगवान से नहीं मिलने देंगे तो भगवान अंदर चारों ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तुम्हें नहीं जन्म तुम राक्षस हो जाओ। 3 जन्म राक्षस हो जाओ। किसको? जय और विजय को। वही रावण कुंभकर्ण और कथा आगे सुनेंगे, लेकिन कथा का उसके बाद आगे पढ़ती है। ब्रह्मा जी भगवान से कहा परिवार भगवान ऐसा है कर्पूरी गौरव करावतार संसार सदा भगवान ईश्वर कौन है? शिव के ईश्वर कौन है? शिव के ईश्वर कौन है? नील सरोवर नीलमय नील धर श्याम लाज हिरन शोभा को ससकाम। सुखदेव जी बताया कि भगवान विष्णु इतने गोरे थे कि कल्पना का हजारों से ज्यादा गोरे और भगवान इतने सावधान वाले थे कि क्या बताऊं, जैसे शमशान रहने वाले वैसे होगा, गोरा हो रहा
सांवला हुआ। लेकिन भगवान शिव ने इतनी भक्ति की आराधना की कि राम के सारे स्वरूप अपने हृदय में बदल गए और वही राम किया। राम शिव को इतना भजन किया, ध्यान किया, उनके सारे स्वरूप को अपने अंतःकरण में, जैसे हनुमान जी ने बहुत राम जी के हुए हनुमान जैसा हुआ जिसके सीने में हनुमान राम लक्ष्मण आता की छा बैठ जाए तो जो शिव की श्यामता थी और राम में आ गई और राम का जो गोरा था शिव में चला गया। इसलिए भगवान श्याम भगवान को बहुत भजते हैं, हर समय भजते हैं। उसके बाद भगवान की कृपा से आगे से ऐसा बताइए कि भगवान इसको भाव अलग भाव से भरा हुआ, कुभाव से भरा हुआ, आलस से भरा हुआ, प्रमाद विरोध से भरा हुआ कोई ऐसा भक्त है। तब सुखदेव जी ने कहा हाँ कौन है? इस कथा में आता है ध्रुव चरित्र, ध्रुव महाराज। कथा तो बहुत लंबी। सुनी चितयो सूरी चहतेयसी प्रकृतितरः यत् शोभः। महाराज के दो बेटे थे, एक और दूसरे कांता। महाराज उत्तानदार का दो पत्नी थी, समझ रहे हो? मनु महाराज बेटे हैं, दो बेटे थे, प्रिय भरत और उत्तानदार का दो बेटियां सुनीति और सुनिचि। सुनिचि क्या है? जो कोई कार्य नीति से हो, धर्म से हो, उसी का नाम सुनीति। और कोई काम जानते हुए भी अधर्म के मार्ग पर चल हो उसको सुनीति कहा गया। कुछ समय सुनी धर्मात्मा थी, भगवान भजन कीर्तन करती थी। उत्तानदार और सुनिचि धर्म मानने वाली थी, वो अपनी चलाने वाली थी, पति की बात को मानती नहीं थी। तो जो धर्म मानती है ना, वो बेचारा थोड़ा सा सुख पाता है। चलो पत्नी की बात मान लेता, शांति रही। पत्नी की बात को थोड़ा बड़ा मानने लगे और सुनीति से ध्रुव पैदा हुआ और उसी से दो पुत्र हुए, दो पत्नियां थी। सुनीति